ड्रामा और फ़िल्म, इसमें से आसिम भाई ये बताएँ कि क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं कामयाबी के और नाकामी के? कैसे कामयाब हो सकता है इंसान और कैसे क्या ऐसा है जो ना करे तो अगर करेगा तो नाकाम हो जाएगा? देखिए, इंडस्ट्री जो है ये इसमें भी चूँकि बड़ी एक डायनामिक सी बड़ी ब्रॉड होराइज़न है इसका। मैं इसको किसी एक ख़ास उस पे एक मतलब होता है ना, आप एक ही ब्रश के साथ उसको पेंट नहीं कर सकते और बिल्कुल नहीं एक कर ही सकते। मेज़रमेंट टेप के साथ उसको आप नहीं कर सकते, पैमाइश भी उसकी नहीं हो सकती। अम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी बैड प्रैक्टिसेस भी हैं, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जब पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं और ज़्यादा बेहतर फैमिलीज़ से लोग आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कम ज़रूर हो गए हैं। सीनियर्स इसमें या जो ये जो ऑन स्क्रीन एक्टर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं आप? देखें, सबकी मैं बात डायरेक्टर, करूँगा। प्रोड्यूसर, राइटर इनकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सीनियर एक्टर्स, इनकी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस रही हैं माज़ी में, ठीक है? माज़ी में या अब भी? माज़ी में। कुछ लोग जो हैं वो शायद हैबिचुअल हो गए हैं, वो अभी तक उन्हीं को लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद अपने आप को बेहतर किया है, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है, इम्प्रूव किया है अपने आप को। और इस वक़्त जो मैं समझता हूँ कि जो नया हमारा टैलेंट आ रहा है, वो सारे लड़के-लड़कियाँ, चाहे वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन किसी भी साइड पे वो आ रहे हैं, जो ज़रा पढ़ा-लिखा, सुलझा हुआ इंसान है, वो अपना आप दिखा देता है आपको। प्लस अब चूँकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस है, बिल्कुल। फिर आपके ऊपर सुपरविज़न भी है। अब वो वाली चीज़ें भी नहीं हैं कि जी अच्छा इतनी सिफ़ारिशें और वो जो है ना वो कास्टिंग काउच और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें जो होता रहा मॉनिटर हो है रही हमारा। हैं, बिल्कुल हाँ ऐसा। जी, तो अब ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंसेस भी हैं। बिल्कुल। और फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है उसके थ्रू, जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डर रहता है कि यार कहीं न कहीं हमें कोई एक्सपोज़ कर देगा। तो जो हमने एक फ़साद क्रिएट किया हुआ है अपना, वो किसी वक़्त भी तहस-नहस हो हो सकता है। सकता है। तो अब चीज़ें बेहतर हैं। बेहतर है। अब बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे ये सवाल करना चाहिए या नहीं। आजकल के दौर में फ़िल्म और ड्रामा में हमारी जो बहनें हैं और बेटियाँ हैं, इनको लाना चाहिए, आना चाहिए या नहीं? देखिए, ज़रूर आना चाहिए। मैं तो बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि जब तक नए लोग नहीं आएँगे, नया टैलेंट नहीं आएगा और टैलेंट का भी सरप्लस अगर आपके पास नहीं होगा, तो आप उसमें से क्रीम नहीं निकाल सकते। लिमिटेड से पोर्शन को आप कैटर कर रहे होंगे और उसी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें करें। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल शायद बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के हैं कि जिन्होंने शायद मतलब जब मुझे शोएब साहब ने अपनी फ़िल्म में लिया था, तो उनकी जो पहली बात थी वो ये थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम बाकी चीज़ों के लिए भी एप्रोप्रिएट हो। बाकी जो रोल्स हैं वो शायद नहीं, लेकिन जो ये वाला रोल है, इसके लिए तुम ज़्यादा सूटेबल हो। एग्ज़ैक्टली मेरा पॉइंट यही है कि जो स्पेसिफ़िक रोल है, हुँ। उसके लिए हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो शायद गाँव में दुकान चलाता है, लेकिन उसका वो टैलेंट है कि वो वाला एक कैरेक्टर प्ले कर सकता है। ठीक है। या जो टैक्सी चलाता है, या कोई पुलिस का जवान है या हवलदार है या मुहर्रिर है या एसएचओ है या ठीक है। एसएसपी है, डीएसपी है या एआईजी है या डीआईजी है या आईजी है, बहुत हैं। कोई भी है, कोई भी सीएसपी ऑफिसर या कोई ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे हाशिम नदीम साहब जिन्होंने वो परिज़ाद लिखा है, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं। अच्छा। अब सीनियर ब्यूरोक्रेट का एक नॉवल राइटिंग के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता आपको बज़ाहिर, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइटर हैं। चूँकि वो पढ़े लिखे थे, हाँ, उनको चांसेस मिले, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ यार, ये भी मेरा एक टैलेंट है और वहाँ से वो चीज़ों को लेके आगे चले, ठीक है। कामयाब हो गए। इस तरह के कितने ही लोग होंगे हमारे पास कि जिनको वो मौका नहीं मिला। तो इसलिए लोगों को आना चाहिए। हुँ। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पेरेंट्स की सुपरविज़न ज़रूर हो और बहुत उनकी ज़रूरी है। सपोर्ट ज़रूर हो। और जो डायरेक्शन प्रोडक्शन में भी जो टीम्स हैं, जो चैनल्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं या जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्शन, आप उधर भी अपनी एक प्रॉपर ज़िम्मेदारी का सबूत दें कि जो टैलेंट आया है उसको आप एक्सप्लॉइट ना करें। पहले वक्तों में जो हो गया। अब हम सब का एक फ़र्ज़ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल भी, कि हम खुद अपने बच्चों की, बच्चियों की प्रोटेक्शन करें। और ये बच्चे ये नहीं कि जी ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, नहीं, ये सब जो हैं ये हमारी अगली जनरेशन है, जनरेशन। जिन्होंने अगली आने वाली जनरेशंस को लेके चलना है और आपकी
पूरी इंडस्ट्री ने, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, या कोई भी है, उसी तरह से आपकी डायरेक्शन प्रोडक्शंस भी हैं और एक्टिंग भी है और सब कुछ है। तो जो भी टैलेंट हैं उनके, वो उनको मेरा ख्याल है कि एक्सप्लोर करने चाहिए उसमें फर्दर।